लोकसभा चुनाव की तिथि ज्यों-ज्यों नजदीक आ रही है, सत्ता का खेल तल्ख होता जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। मुद्दा था कांग्रेस के खाते को फ्रीज करने का मामला। कांग्रेस व भाजपा नेताओं द्वारा क्या क्या कहा गया, देखिए। सभी बंधुगण, आज जो प्रेस वार्ता है वो आप लोगों को भी जानकारी हुई होगी। पिछले दिनों में एक बहुत बड़ा घोटाला जो राष्ट्रीय स्तर पे किया जा रहा है उसको उजागर किया गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर किस तरह से वसूली की जा रही है, उस वसूली का 3 माध्यम किया गया है। देश में 2018 से लेके अभी 24 तक करीब 16,000 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से अलग अलग विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को दिया गया। उसमें करीब 8,500 करोड़ रुपए भाजपा को गया है। और कांग्रेस की अगर आप लोग बात जानना चाहें तो मैं बताना चाहूँगी कि करीब 2,000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड कांग्रेस को दिया गया है। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद बराबर लगातार एसबीआई बैंक जो है वो बहानेबाजी करती रही और जिस काम के लिए 15 सेकंड लगने थे, एक कंप्यूटर का प्रोग्राम बच्चों ने बनाया, 5 लाइन का कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा गया, जिससे सुप्रीम कोर्ट जिस प्रकार से जानकारी चाहती थी एसबीआई से, वह जानकारी 15 सेकंड में उपलब्ध हुआ है। कांग्रेस के राष्ट्रीय जो प्रवक्ता हैं उन्होंने आज उस पर जानकारी भी दी है और जल्दी आप लोगों के साथ भी साझा होगा। इस पूरे प्रकरण में जो 3 बातें मुख्य रूप से इस इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भाजपा कैसे वसूली कर रही है, चंदा का धंधा चलाया जा रहा है, यह बहुत साफ हुआ है। एक तरीका है हफ्ता वसूली का। लोगों के घर ईडी, सीबीआई और आईटी की रेड कराइए और उसके बाद जो है आपको चंदे के रूप में जब इलेक्टोरल बॉन्ड मिल जा रहा है तब उनको पाक साफ करके भेज दीजिए। ऐसे कई उदाहरण जो आप लोग को इस डॉक्यूमेंट के साथ हम लोग देंगे वो आपके सामने है। बहुत सारी कंपनियां इस तरीके से हैं जिनको बिल्कुल क्लीन चिट मिल गया जैसे ही उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके भाजपा के सुपुर्द किया है। दूसरा तरीका जो अपनाया जा रहा है वो इस तरीके से कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड दीजिए और आप जो है धंधा ले लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए। इस प्रकार से करीब 4,000 करोड़ रुपए का जो इलेक्टोरल बॉन्ड भाजपा को गया है उसके एवज में 4 लाख करोड़ का काम उन कंपनियों को दिया गया है। और ऐसे करीब 200 के आसपास ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो भाजपा के सहयोग से जिन कंपनियों को, निजी कंपनियों को, हम लोग निजी कंपनी के खिलाफ नहीं है, निजी निवेश नहीं होगा तो इस देश में जो एक अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए उसमें उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन उन निजी कंपनियों को भी किस प्रकार से उनका दोहन हो रहा है वो सबके सामने है। तीसरा तरीका है कि फर्जी कंपनियां, शेल कंपनीज के बारे में आप लोगों ने सुना है, पिछले दिनों में ये तमाम चीजें आई हैं। और भाजपा के कार्यकाल में जिन शेल कंपनियों को अति सेंसिटिव, गंभीर माना जाता था, वो किसी तरह के निवेश या देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने में काम आ सकते थे या ऐसे लोगों को फंड कर रहे थे जिससे देश की अखंडता को भी कहीं ना कहीं परेशानी। ये जो अकाउंट फ्रीज होने का जो मामला है, जो भाजपा पर इल्जाम लगाया जा रहा है, कांग्रेस को तकनीकी ज्ञान नहीं है, वो बेवजह इल्जाम लगा है। देखिए, वो ये बात तो कहेंगे, लेकिन हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि किसी फैमिली का अगर आपका खुद का अकाउंट आपका बंद कर दिया जाए और आपको ये मौका नहीं दिया जाए कि आप उसको एक्सप्लेनेशन दे करके उसको खुलवा सकें, तो उस परिवार की क्या स्थिति होने वाली है। बैंकों की तरफ देश को कांग्रेस पार्टी लेकर के गई है। लोग बैंक में पैसा रख करके अपना सुरक्षित समझते हैं और जो बैंक में पैसा है उस पर कोई सवाल जवाब या किसी तरह का गलत आरोप नहीं लगता है। लेकिन किसी एक परिवार का आप खाता फ्रीज कर दीजिए, उसके परिवार में कब किसकी बिना इलाज के परिवार में किसी का देहांत हो जाए, किसी बच्चे का फीस ना भर पाए, खाने के राशन का बिल ना दे पाए, ये तमाम चीजें हैं वो किया जा रहा है। और 14 लाख रुपयों के अगर एक्सप्लेनेशन के लिए आपको 210 करोड़ का जुर्माना आखिर इस सरकार में क्यों लग रहा है या विभाग क्यों लगा रही है और किसके निर्देश पर लगा रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है।
देश इस बात को जानता समझता है। आप लोग भी मीडिया के साथी हैं, आप लोगों से भी हम लोग यही कहेंगे कि आप लोगों को ये सवाल पूछना चाहिए कि आखिर किस नियम के तहत 14 लाख रुपए के लिए 210 करोड़ का पेनाल्टी लगाया गया और अकाउंट फ्रीज किया गया। इतना है कि कांग्रेस के द्वारा जो विधवा विलाप गाया जा रहा है और हर जगह ये प्रचारित कर रहा है किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कारण हमारे अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया, ये तथ्य विहीन है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को टेक्निकल पहलुओं पे बात करना चाहिए, पॉलिटिकल पहलुओं पे बात नहीं करना चाहिए। पॉलिटिकल पहलू आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी हर जगह प्रचारित कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आईटी के निर्देशानुसार हमारे अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया, जो तथ्य विहीन है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है और सच्चाई इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी भी भारतीय संविधान के दायरे में आता है। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आती है, जिस प्रकार से अन्य सभी राजनीतिक पार्टियां आती हैं, और हर एक राजनीतिक पार्टी का ये दायित्व होता है कि वो अपने अकाउंट्स का ब्यौरा आईटी को दे और आईटी के माध्यम से जो टैक्स रिबेट होता है उसके बाद जितने भी अमाउंट है जो दिए जाते हैं टैक्स के रूप में, वो समय पूरा करके आईटी विभाग को दे। यहाँ पर मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अपने आप को संविधान से ऊपर समझ रही है, जिसके कारण कई बार नोटिस कांग्रेस पार्टी को हुआ था और कांग्रेस पार्टी को नोटिस देने के बावजूद आज तक जो अमाउंट है, जो टैक्सेबल अमाउंट है, वो जमा नहीं किया गया आईटी को, और जिसका ये परिणाम निकला कि आईटी ने फिर जो है उनको नोटिस किया और इस नोटिस के विरुद्ध में कांग्रेस पार्टी कोर्ट भी गई और कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट का फैसला आया कि आईटी विभाग के द्वारा जो नोटिस दिया गया है वो न्याय संगत है और इसी के अनुसार कार्रवाई भी हुई। कांग्रेस पार्टी हर जगह कह रही है कि मेरे पार्टी के अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया, जबकि सच्चाई यही है कि ग्रहणधारी जो राशि होती है 115 करोड़ उसको ब्लॉक किया गया है। 115 करोड़ के ऊपर की जो भी राशि होगी, जो अमाउंट होगी, उससे वो लेन देन का काम कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी हर जगह ये प्रचारित करके लोगों के अंदर भ्रांतियां फैला रही है और ये जो 115 करोड़ को इसलिए ब्लॉक किया गया है क्योंकि जब आप अपने टैक्स का इंटरेस्ट के साथ पैसा दे देंगे तो ये 115 करोड़ भी रिलीज हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जितनी भी कार्रवाई हो रही है वो आईटी एक्ट के अधीन हो रही है और मुझे तो उस जमाने की दौर को मैं याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने 2G घोटाला किया, किस प्रकार से उन्होंने चॉपर घोटाले किए, किस प्रकार से उन्होंने जो है कॉमनवेल्थ घोटाले किए और आज जो है आईटी को जो इंटरेस्ट के साथ पैसा देना चाहिए था वो कांग्रेस नहीं दे पा रही है। तो हमेशा कांग्रेस पार्टी जो है धारा के विपरीत काम करती है और सबका ठीकरा भारतीय जनता पार्टी में फोड़ने की उनकी जो आदत है वो काफ़ी गंभीर है और आज इस गंभीरता को आप ये देख सकते हैं कि आईटी का एक्ट जो है, जो हम संविधान की एक्ट है, जो हर एक लोगों को मानना होता है, उसका भी अनुपालन कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है। इसके साथ साथ कई ऐसी टेक्निकल बिंदुएं हैं जिसके बारे में कांग्रेस जनता को नहीं बता रही है। ये जो मैंने 115 करोड़ का बात किया, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने अपने अकाउंट में जो है इंटरेस्ट का पैसा पे नहीं किया। इसके साथ साथ उन्होंने कई ऐसी इरेगुलरिटीज़ की है जिसके बारे में प्रमाण के साथ आपको कह सकता हूँ। उदाहरण के तौर पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को 20,000 रुपये ही जो है उनके खाते में जमा करने के प्रावधान है, लेकिन उन्होंने 14 लाख का अकाउंट में अपने राशि को डिपॉजिट करा है जो कि आईटी एक्ट के विरुद्ध है। उसके लिए उनको डिटेल देने की आवश्यकता है, पैन कार्ड देने की आवश्यकता है, जो उन्होंने फर्निश जो है आईटी विभाग को नहीं किया, जिसके कारण भी ये कार्रवाई हुई। इसके साथ साथ एक पॉलिटिकल पार्टी का एक पैन कार्ड होता है और एक पैन कार्ड के आधार पर एक अकाउंट होता है, उनके कई एक अकाउंट है, कई एक पैन कार्ड है, जो ये दर्शाता है कहीं ना कहीं कि ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उसका दायरा को फुलफिल नहीं करती और जिस प्रकार से चैरिटेबल ट्रस्ट का दायरा फुलफिल नहीं कर रही है ये कांग्रेस पार्टी, उसके आधार पर जो कार्रवाई हुई, आज नॉर्मल अकाउंट की तरह उनके अकाउंट्स को अब देखा जा रहा है। चैरिटेबल ट्रस्ट का जो बेनिफिट है उनको नहीं मिल रहा है और नॉर्मल अकाउंट के जो प्रावधान है, जिस आधार पर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिस आधार पर उनको फाइन होनी चाहिए, और ये भी हाईकोर्ट के निर्देशानुसार हुआ। मुझे लगता है कि नियम संगत कार्रवाई कांग्रेस में हुई है और यदि कांग्रेस पार्टी अपने आप को संविधान से ऊपर नहीं मानती है तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों पर कांग्रेस पार्टी को ध्यान देना चाहिए।
तमाम नेताओं को इस पर चर्चा करनी चाहिए और जो जनता है उसके सामने अगर आप दिग्भ्रमित करने वाला स्टेटमेंट देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इसका खंडन करती है। और इस उद्देश्य के साथ आज पार्टी कार्यालय में हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है जनता को ये बताने के लिए कि कांग्रेस पार्टी टेक्निकल बिंदुओं पे बात करे, ना कि पॉलिटिकल बिंदु पे। पॉलिटिकल बिंदु पे बात करेंगे तो आपके लिए कई चीज़ें हैं, टेक्निकल बिंदु की मैंने सारी डिटेल्स आपको बताए। यह जनता को अब निर्णय लेना है कि कांग्रेस पार्टी का जो चाल चरित्र है वो कथनी और करनी है जो वास्तविकता से कितना परे है। आप सभी यहाँ उपस्थित हुए सभी को नमस्कार।